प्रणाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आलोक और अब आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है आपकी बात आलोक के साथ। बात करेंगे कल की सुनवाई की, जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था 9574, जो कि जेटेट के साथ केस लगा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में था। तो क्या हुआ कल के फैसले में और क्या डिसीजन आया, चलिए विस्तार से जानते हैं। कल जो है एक महत्वपूर्ण केस लगा हुआ था जेटेट भर्ती के लिए, जो कि झारखंड का केस था और सेम मैटर होने के कारण बिहार का 9574 भी उसी के साथ टैग है, क्योंकि दोनों ही लगभग 99% जो है एक ही चीज है। थोड़ा बहुत का अंतर है लेकिन लगभग एक ही चीज है। झारखंड के याचित थे और उन्होंने क्या कल कुछ कहा, जिन्होंने गोपाल शंकर नारायण को रखा हुआ था अधिवक्ता के तौर पर, और उन्होंने क्या कहा ये विस्तार से समझ लेते हैं। कल जब केस की शुरुआत हुई तो बहुत ही कम समय में इसको सुना गया, क्योंकि और भी केस था और इसके जो सुनवाई हुई वो लंच के बाद हुई, क्योंकि लंच तक बहुत सारे केस लगे हुए थे। तो लंच के बाद सुनवाई हुई और लंच के बाद जैसे ही सुनवाई हुई, समय बहुत सीमित था जिसमें स्टे का प्रे किया गया था कि भर्ती जो झारखंड जो है अपना एग्जाम ले रही है, इसमें स्टे लगना चाहिए क्योंकि इसका फैसला अभी नहीं हुआ है। जिसमें जज महोदय के सामने अधिवक्ता श्री गोपाल शंकर नारायण जी ने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट को कि जो है सर, भाषा के आधार पर सर जो हमारा जेटेट है वो भाषा एक महत्वपूर्ण अदा करता है। एनईपी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसको फॉलो करते हुए कहता है कि बच्चों को 1 से 8 तक के बच्चों को उनके क्षेत्रीय भाषा में जो है अध्यापन कराना चाहिए ताकि उनको ज़्यादा समझ में आए। और यही बात जो है मैं भी बहुत दिनों से कह रहा था कि इस पर डोमिसाइल को लेकर एक यही केस बन सकता है कि एनईपी में खुद ही दिया गया है। जिसके बाद गोपाल शंकर जी ने बताया कि ये उल्लंघन है, एक तरह से ये एक तरह से उल्लंघन होगा, क्योंकि एनईपी के बाद बच्चों को उनके क्षेत्रीय भाषा के अनुसार जो है शिक्षा देना है, जो कि सीटेट नहीं दे सकता है, क्योंकि इसमें जो भाषा है वो कुछ सीमित भाषाएं हैं। हमारी जो कुछ भाषाएं हैं वो नहीं यहाँ पे देखी जाती और ना ही इसकी परीक्षा ली जाती है, इसलिए जेटेट अनिवार्य है, ना कि सीटेट। इन सब बातों को सुनने के बाद जज महोदय जी ने तुरंत ही जो है स्टे का फैसला दिया कि फिर उन्होंने कहा ठीक है आप जेटेट लीजिए, लेकिन रिजल्ट जो है इस फैसले के बाद होगा, जो भी फैसला होगा उसे मानना पड़ेगा। इस आधार पर कल जो जेटेट के अभ्यर्थी हैं उनको जो है एक राहत दिया गया, यानी रिजल्ट पर स्टे लगा दिया गया है। और ये एक याची के लिए जीत कहा जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कुछ तो बड़ा दिखा होगा और कुछ तो लगा होगा तभी स्टे दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट स्टे बहुत जल्द नहीं देती। स्टे छठे चरण के समय भी मांगा गया था, जो सुप्रीम कोर्ट में सब्जेक्ट टू आउटकम केस पड़ा हुआ था बिहार का, उसमें भी स्टे मांगा गया था। एग्जाम के लिए स्टे मांगा गया लेकिन स्टे नहीं दिया गया। यानी स्टे तभी मिलता है जब कोर्ट देखता है कि हाँ इनके बातों में दम है, इनकी बातें सुनी जा सकती हैं, स्टे देना जरूरी है क्योंकि अन्याय होगा, तब जाके सुप्रीम कोर्ट स्टे देती है। और स्टे जब कल झारखंड के केस में लगा तो ऑटोमेटिक ही ये बिहार में भी लागू होगा, क्योंकि दोनों केस जो है टैग है। याद होगा आपको कि दोनों केस जो है टैग है, और दोनों केस टैग है इसका मतलब यही है कि झारखंड के साथ साथ बिहार में भी जो है वो आपको
देखने को मिलेगा कि यहाँ भी रिजल्ट पे रोक लगाया गया है। खैर, बिहार सरकार क्या कहती है क्या नहीं, कल जो सुनवाई हो इसमें सरकार के पक्ष से कुछ नहीं रखा गया। झारखंड की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, दोनों ही पार्टी बनी हुई है, तो पार्टी के बनने के बाद कल झारखंड सरकार को और बिहार सरकार को नहीं सुना गया। अगले सुनवाई जो है वो लगभग जुलाई में है, और जुलाई में जब सुनवाई होगी तो देखना यह है कि झारखंड सरकार अपना पक्ष क्या रखती है और बिहार सरकार अपना पक्ष का क्या रखती है। लेकिन इतना पता है कि झारखंड और बिहार सरकार जब अपना पक्ष रखेगी तो दोनों की दलीलें जो होंगी बिल्कुल अलग होंगी, और सुप्रीम कोर्ट सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि इन दोनों की बातें ही, जबकि मैटर सेम है, दोनों बातें और दोनों दलीलें अलग कैसे हो जा रही हैं। क्योंकि झारखंड सरकार जो है वो कहेगा कि हमारा रूल ये कहता है, हमारा रूल ये कहता है, और बिहार सरकार उलट कर उसका जवाब ये देगी कि हमारा जो रूल है वो सीटेट हो ही रहा है, तो बीटेट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और झारखंड को तो फैसला मानना ही है, और झारखंड में जेटेट होता ही है। फिर इनसे अब बिहार सरकार यहाँ पे फंसेगी कि आपको अधिकार किसने दे दिया कि आप सीटेट पे एग्जाम लीजिएगा या फिर बीटेट पे। ये एक बड़ा सवाल होगा बिहार सरकार के लिए, और इसका जवाब क्या देगी बिहार सरकार, ये भी सोचने वाली बात है, और देखने वाली बात होगी जब बिहार सरकार अपना काउंटर दाखिल करेगी। तो ये सब सारा बात जो हो गया वो केस का हो गया, और खैर ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, और मैं सारे अभ्यर्थियों से यही कहूँगा, चाहे वो मेरे से बड़े हों या छोटे हों, आप अपने पढ़ाई पर लगे रहिए, ध्यान देते रहिए। केस का जो फैसला है 4 साल बाद आएगा, 5 साल बाद आएगा, या 1 महीने या 15 दिन, जो भी फैसला होगा आपके सामने होगा। लेकिन पढ़ाई से आप इस इंतजार में ना बैठिए कि बहाली जो है रद्द है होगा, या फिर पढ़े नहीं पढ़े या 95-74 के बाद पढ़े। जी नहीं, आप अपना पढ़ाई करते रहिए। याची की तरफ से भी लगातार आपको कहा जा रहा था कि पढ़ाई आप करते रहिए, और कल भी याची ने कहा कि सर आप अपने वीडियो में बता दीजिएगा कि लोग पढ़ाई करते रहें, नौकरी सबसे ज़्यादा जरूरी है। और इन्हीं सब बातों को लेकर हमने आपको केस का सिर्फ डिटेल दिया है, ये नहीं कहा है कि आप पढ़ाई छोड़ दीजिएगा। पढ़ते रहिएगा, जम कर पढ़िए, जम कर लड़िए। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त। आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्कार।